अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। पेश खिदमत है क्लब मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 2 और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा और प्रॉपर उसको फॉलो भी कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले वो देख लें ताकि ये पार्ट नंबर 2 फॉलो करने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की। ये अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने फील्ड नेम और उसकी डाटा टाइप हमने शार्ट टेक्स्ट रख दी है। एक लिस्ट चाहिए थी तो इसका एक छोटा सा टेबल ही बना दिया है ताकि इसको लुक ऑफ विजिट के थ्रू हम यूज़ कर लेंगे। और एक्सपेंस अकाउंट होगा इस तरह, हमारा नीचे एक्सपेंस है, इन दोनों को हम आपस में लिंक करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये हमारे अकाउंट है, इसमें जैसे जैसे हम अकाउंट ऐड करते जाएंगे तो हमारी लिस्ट जो है वो भी बढ़ती जाएगी और हम वहाँ से इसको जो है वो पिक कर सकते हैं। तो सैलरी एक्सपेंस है, यूटिलिटी बिल्स है, एंटरटेनमेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स हैं और पोस्टेज एंड टेलीग्राम और मिसलेनियस एक्सपेंस जो है। इसके अलावा फर्दर और भी एक्सपेंस हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा एक एक्सपेंस का है EID, तो एक्सपेंस ID ये ऑटो नंबर में आएगा। तो इसमें लुकअप अगर आप देखें तो कमो बॉक्स है इसका टेक्स्ट, और कमो बॉक्स में हमने ये देख लें एक्सपेंस अकाउंट से जो है वो हम इसको लुकअप कर रहे हैं, यानी ये जो एक्सपेंस अकाउंट है इसको हम लुकअप कर रहे हैं। तो अभी जो है हम इसका फॉर्म क्रिएट करते हैं। हम सिंपल जाएंगे फॉर्म डिज़ाइन पे। सबसे पहले ये छोटा सा है एक्सपेंस अकाउंट फॉर्म, ये डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं इसमें। तो फॉर्म विजिट जो है इसमें ये होता है कि कंप्यूटर हमें सजेस्ट कर देता है कि हम कहाँ जाएँ। तो ये कि हमारे पास फील्ड है, इसको हम लिखते हैं और सबसे पहला जो कॉलमर है, जब हमने एक एंट्री करनी होती है तो हम फर्स्ट वाला ही जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम इसी को ले लेते हैं और एक्सपेंस अकाउंट नेम यही रहने दें, और नीचे वाले दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप बेशक चूज़ कर लें, उसमें मसला कोई नहीं होता। तो पहले वाली करें तो हमें खुद डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ता है, अगर दूसरे वाली करें तो हम वो डायरेक्टली डिज़ाइन मोड में चला जाता है ना। नेम अगर आपने चेंज करना है, एक्सपेंस अकाउंट टाइटल या एक्सपेंस अकाउंट हेड्स कर दें इनको, क्योंकि ये हमने सिर्फ एक रेफरेंस है अकाउंट हेड्स की जो है हमने चूज़ करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। तो एक्सपेंस अकाउंट टाइटल हम इसका कर देते हैं इसको। तो ये देखिए अगर हम इसको खोलते हैं तो ओके जब करेंगे तो एक इस तरह की हमारी लुक आएगी। तो इसको अपने फर्दर अब इसका मॉडिफाई करेंगे, इसका डिज़ाइन को चेंज करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये फॉर्म व्यू है, ये हमारे सामने डिज़ाइन व्यू आ गया। तो इसके जो ये इसकी एक टेक्स्ट फील्ड है और फर्स्ट वाली ये सबसे ऊपर इसका हेडर है और नीचे एक लेबल और एक जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है। तो ये लिंक्ड है हमारे सबसे पहले एक्सपेंस अकाउंट वाले टेबल के साथ। तो इसकी हम साइजिंग वगैरह जो है वो देख लेते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे ऊपर टाइटल लिखते हैं हम, तो एक्सपेंस अकाउंट टाइटल ये मैनुअली हम सब कर लेते हैं, फार्मूला शुमूला इसमें कुछ नहीं लगाते क्योंकि सिंपल हमें ये सिर्फ डाटा लिस्ट एंटर करने के लिए ही हमारे ये काम आएगा। तो ये देख रहे हैं सब पहला जो है वो लेबल है। तो इसको आप फार्मूला पे जाएंगे, इसका फॉन्ट जो है ये इसको 100% डार्क कर देते हैं ब्लैक। विड्थ इसकी जितना हमारा फॉन्ट है उसके लेवल पे ले आए इसको भी ड्रैग करके ये जो ब्लैक सा पॉइंट होता है उसको हम अगर पकड़ के लेके ज़्यादा ड्रैग करते हैं तो फिर ये ड्रैग होता है। फार्मेट में जाके इसका भी फॉन्ट जो है हम ब्लैक कर देते हैं 100%, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 100% नहीं होता। साइज़ इसका आप 12, बल्कि लेबल का साइज आप बड़ा कर दें और जो टेक्स्ट फील्ड है उसका साइज 12 भी सही है। पर ये बहुत ही बेसिक्स जो ये हैं, इसमें मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये है कि आप इसको क्लिक करें और जब इसकी ऑरेंज लाइन हो जाए तो आप उसको नीचे ऊपर और आगे पीछे करके इसको कर सकते हैं। और ये बैक कलर है, बैक कलर आप जो मर्ज़ी रखना चाहें आप इसकी डार्क ब्लू जो है रखा है, अगर इसका हेडिंग जो है वो डार्क ब्लू है तो हम उसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम पहले तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। इसी तरह अगर हम अपना जो फॉर्म है इसी को अगर आप इसी का शेड कलर जो है ब्लू का जो है वो ब्लू ही लेके चलते हैं आगे। अगर हेडर ब्लू है तो हम इसका कलर जो है उसी कम्बिनेशन से रखते हैं ताकि वो थोड़ा बेहतर लगे। तो एक्सपेंस अकाउंट
ये हमारा यहाँ पे हम फॉर्म की प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ये फॉर्म की प्रॉपर्टी है, यहाँ से हम भी कुछ चेंजिंग इसमें करेंगे। देखिए रिकॉर्ड सोर्स आ रहा है हमारा, उसके बाद इवेंट और अदर्स में ये देखिए पॉपअप और मॉडल, पॉपअप को भी यस कर देंगे, मॉडल को भी यस कर देंगे। और आगे आल में जाते हैं तो वहाँ से यहाँ से कुछ चीज़ें हैं कि उनको जो है रिकॉर्ड सेलेक्टर में नहीं चाहिए, नेविगेशन में भी नहीं चाहिए, और स्क्रॉल बार जो है उसको निदर कर देंगे, और कंट्रोल बॉक्स और इनको बैनर में आप ऐसे ही रहने दें। तो इसको करेंगे सेव, और इसका आप करेंगे फॉर्म व्यू। अगर हम डबल ये देखिए हमारे पास फॉर्म व्यू इसका आ गया, नेम है, एक एंट्री जो हमने की हुई है हमारे सामने आ रही है। लेकिन हम ये चाहते ये हैं कि इसमें हमने नई एंट्री भी करनी है, तो वो कैसे करेंगे फिर? तो उसके लिए हम चलते हैं दोबारा डिज़ाइन में, और इसको बटन लगा के देखते हैं कि कहाँ पे बटन अगर हम बटन हम कहीं भी इसका लगा सकते हैं। अगर तो आप इसी के डिटेल के अंदर भी बटन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने बटन ऐड किया और ये हमारे सामने कमांड बटन विजिट खुल जाएगा। इसकी मदद से हम पहले तो कैटेगरी में और फिर एक्शन में चेक करेंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन, ऐड न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पर अब उसको हम एज अ पिक्चर भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो पिक्चर से मेरे ख्याल में बहुत कम लोग रिकगनाइज कर सकते हैं, तो बेहतर यही होता है कि उसको लिख दें। तो ऐड रिकॉर्ड, और इसको यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। तो ये हमारे साथ एक बटन हमारा ऐड रिकॉर्ड का बटन बन जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर अच्छा लगे यहाँ पे रखें, अगर फुटर पे रखना चाह रहे हैं तो फुटर पे रख लें, नहीं तो इसको एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है कि हम इसको हेडर पे रख लें। यानी जहाँ भी, और क्विक स्टाइल में जाके अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर इसका आप ले सकते हैं। जैसे अब ये ब्लू है तो ये ले लें, कोई भी कलर। ये जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसकी सिर्फ खूबसूरती के लिए, वरना और इनका और कोई काम नहीं है। एक बटन हम और इसी तरह ले लेते हैं, फॉर्म डिज़ाइन में जाके बटन को क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करते हैं और हम ले लेते हैं, हमारे सामने हो जाएगा नेक्स्ट रिकॉर्ड, यानी ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट रिकॉर्ड ले लेते हैं। इसकी भी पिक्चर की बजाय हम टेक्स्ट लेंगे। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड जो ऑलरेडी है टेक्स्ट हमारे पास, इसको ओनली नेक्स्ट कर देते हैं ताकि बटन ज़्यादा बड़ा ना हो। तो ये नेक्स्ट हो गया, इसको सिंपल फिनिश कर देंगे। और मेरे ख्याल में इसका भी रिकॉर्ड उतार देते हैं, ऐड और नेक्स्ट। और नेक्स्ट के साथ जो है हमें एक और बटन चाहिए होगा, तो जाते हैं दोबारा से हम डिज़ाइन पे, दोबारा से एक बटन जो यहाँ पे ड्रैग करते हैं उसको, बल्कि इसको हम दोबारा से अगर फॉर्म पेंटर क्लिक करके, फॉर्म पेंटर को क्लिक करके तो दोबारा उस बटन को क्लिक करेंगे तो ये होगा हमारा टेक्स्ट और कलर का जो फॉन्ट है उसको वो कॉपी कर देता है। तो हमें एक और चाहिए बटन जो फॉर्म ऑपरेशन पे जाएंगे, एक्शन में हमें चाहिए, अपनी फॉर्म ऑपरेशन नहीं, रिकॉर्ड ऑपरेशन पे, और एक्शन में जाके हमें चाहिए होगा फॉर्म रिकॉर्ड नेविगेशन। इसमें हम करेंगे प्रीवियस, यानी ऐड हो जाएगा हमारा नेक्स्ट अगर हम जाना चाह रहे हैं और प्रीवियस जाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नाम है तो इसका हम 4 नेम ही ले लेते हैं, PREV। तो 4 डिजिट ले लेते हैं हम, इसमें मतलब रिकगनाइज कर ही लेता है कि ये प्रीवियस है। तो अभी दोबारा से अगर हम नहीं कलर करना चाह रहे हैं अब इसको क्लिक करें, होम पे जाइए, ये फार्मर पेंटर उसको क्लिक करें और आगे इसको क्लिक कर दें तो ये उसका टेक्स्ट का और बैक जो उसका कलर है उसको फार्मर ले लेगा। बाकी साइजिंग के लिए हम जाएंगे साइज एंड स्पेस पे, और टू फिट, जैसे अगर आप शॉर्टेस्ट पे करना चाह रहे हैं कि टॉलेस्ट पे या वाइडेस्ट पे, तो सबसे पहले जो है हम नैरोस्ट करते हैं, ये सबसे नैरो हो गया, और फिर उसके बाद हम इसका टॉलेस्ट कर देंगे तो ये इनका बिल्कुल साइज जो है सेम हो जाएगा। उसके बाद हम उनको बॉटम में जो है वो सेट कर लेते हैं और इक्वल हॉरिजॉन्टली, यानी इक्वल हो गए। तो अब इसकी साइजिंग जो है अगर इतनी है सही है, अगर मैनुअल नहीं करना चाह रहे आप तो फॉर्मूला में जाके दोबारा से डिक्रीज हॉरिजॉन्टल स्पेस जो करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखिए ऐड करेंगे, न्यू ऐड, देखिए ऐड किया हमने तो हमारे पास ब्लैंक एंट्री आ गई है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक नया एक्सपेंस हेड जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि हम उसको वीलुकअप कर सकें अपने एक्सपेंस एंट्री फॉर्म से। तो यहाँ पे इंश्योरेंस हम ऐड कर देते हैं, ऐड किया, या ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। और उसके बाद अगर हम प्रीवियस पे जाते हैं, देखिए इंश्योरेंस और क्लिक करते जाएंगे तो उससे एक्सपेंस, पोस्टेज, रिपेयर, तो जितने अगर नेक्स्ट करेंगे तो भाई ये
आगे जाएगा और प्रीवियस पे आपको एज जानते ही हम लोग के पीछे की तरफ जो है हमें रिकॉर्ड दिखाता चला जाएगा। तो ये 3 है। अगर तीनों को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रही तो तीनों को हाईलाइट कीजिए और इनको ले जाइए ऊपर ये हेडर में। तो इसको और ऊपर कर देते हैं और डिज़ाइनिंग है ये आपकी, और जितनी आप इस पर मेहनत कर लें, जितना आप कलर स्कीम और जो भी फॉन्ट कलर और जो भी चेंज करना है जैसे करना है आप इसको कर सकते हैं। काम जितना था वो हमने कर लिया है कि ऐड वर्जन ले लिया और नेक्स्ट और प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखना हो तो वो भी हम देख लें। ये देखिए ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेंस एंटर करने का फॉर्म बन गया है। तो अभी हम जो है ये मुख्तलिफ नेविगेशन इसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, मेरे यूज़ में कम ही आते हैं। मोस्टली फॉर्म विजिट या फॉर्म डिज़ाइन से लोग फॉर्म जो है क्रिएट कर लेते हैं। बाद लोग ब्लैंक फॉर्म जो है उससे भी करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी टेबल को, अब ये देखिए मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, ये हमारा मेन टेबल है एक्चुअली, तो पहले इसको बना लेते हैं। अब ये देखिए अवेलेबल फील्ड है हमारी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सिलेक्टेड फील्ड है। तो अगर हम सबसे पहले वाले साइन को अगर क्लिक करेंगे तो एक एक फील्ड हमारे हम सिलेक्ट होगी, और अगर डबल जो साइन हमें नज़र आ रहा है उसको क्लिक करेंगे तो हमारी जैसे इसको हम एक एक फील्ड आएगी हम सेलेक्ट करेंगे। तो और उससे नीचे वाला अगर हम करते हैं तो ऑल फील्ड जो है वो हम सेलेक्ट करें। इस तरह इससे इसी तरह बैक चली जाती है, इससे ये पूरी हम फील्ड हमें मिल गई, और उसी तरह इसको करेंगे तो सारी फील्ड बैक चली जाएंगी। तो ये सारी फील्ड हमें चाहिए और रिकॉर्ड हमने चूँकि एक एक एंटर करना है। ये टेबुलर है, ये डाटा शीट है और जस्टिफाइड है। इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। पहले हमें जो रिक्वायर्ड है वही हम लेते हैं और उसको करेंगे नेक्स्ट। और ये जो हमारा टाइटल है इसका नेम बहुत बड़ा है तो हम इसको नेम उसका शॉर्ट कर लेते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लें या न्यू मेंबर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन, कोई भी इसको आप इसका नाम जो है वो रख लें जो आप इजीली उसको रिकग्नाइज कर सकें कि इसमें हमारा कौन सा डाटा हमने एंटर करना है। ये जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक डाटा का शेप पूरी बनाया आ गया। इसी को भी अगर आप सेम रखते हैं तो मेरे हाल में अच्छा लग रहा है, इसमें कोई जो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो जैसे हमने छोटा सा एक बनाया है उसी तरह इसको मॉडिफाई करेंगे, कोई इसमें चेंज नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि हमारे पास फील्ड ज़्यादा है, उस पर फील्ड सिर्फ एक थी, करना हमने सब कुछ वही है। फॉर्म की जो डिज़ाइनिंग है वो भी ऐसे ही करनी है, बैकग्राउंड कलर ऐसे ही लगाना है। तो सबसे पहले तो हम हेडर का बैकग्राउंड कलर करेंगे, तो एक ही कलर हम लेके चलेंगे कि मेन हेडर का ब्लू और टाइटल उसका जो है वो वाइट है। डिटेल का कलर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसी का ब्लू की फैमिली में से हम एक ले लेंगे। टाइटल हमारा जो है अगर दरमियान में रखते हैं तो दरमियान में रख लें, अगर इसको आप मिडल में रखना चाह रहे हैं तो मिडल में रख लें। तो इसको ज़रा बड़ा करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बटन भी लेके आने हैं। तो ये फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाके आउटलाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे इसकी। बाकी हम आते हैं अपनी फील्ड की तरफ, तो सब इस तरह इनको हम करते हैं हाईलाइट और इनका कलर हम कर देते हैं, सिलेक्ट करेंगे और कलर करेंगे इनका ब्लैक और बोल्ड कर देंगे, और साइज़ जो है वो 12। और इसी तरह इसी को भी इसको हम बोल्ड ब्लैक और साइज़ 12 कर देंगे। और ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है इसका जो है हम कलर तो ब्लैक करेंगे और साइज़ मेरे हाल में इसका हम 12 काफ़ी है, इसका भी साइज़ 12 कर देते हैं। अभी हम इसमें से अगर आप इसकी ग्रुपिंग करना चाह रहे हो तो इस सबसे पहले तो साइज़ देख दें। इस हिसाब से ये देखिए तो बेहतर यही होता है कि आप एक फील्ड को, एक टेक्स्ट फील्ड और लेबल को एडजस्ट कर लें और उसके मुताबिक आप सबको कर लें, और फिर फर्दर अगर कुछ ऐसा है जिसकी लेंथ हमें ज़्यादा चाहिए तो उसको हम जो है बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे आप देखिए कुछ इसमें काफ़ी चौड़ाई में है, तो इस तरह अगर हम इसको ऐसे मैनुअली करते जाएंगे, ये देखिए कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जैसे हम फॉर्म डिज़ाइन और यहाँ पे पहले हम टाइटल को सेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक इंसर्ट करते हैं पिक्चर, इमेज लेते हैं और उसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं इमेज के फ्रेम को, और अब हम पिक ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारी पिक्चर है, मैंने दिखाई थी आपको, तो मैंने कुछ सेव की हुई हैं। तो ये फ़ी पेमेंट है, तो ये मेंबरशिप है, तो एक्चुअली जो है वो मेंबरशिप का बना रहे हैं तो हम इसी को ले लेते हैं। तो अभी हम अगर
इमेज की प्रॉपर्टी पे आते हैं तो ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम इसका साइज़ मोड जो है, पिक्चर अलाइनमेंट इज़ ओके, लेकिन हम इसका साइज़ मोड जो है, मोड उसको चेंज कर देंगे। जूम है तो अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो फिर जितना बड़ा हमारा फ्रेम होगा उतनी बड़ी ये हो जाएगी। ये देखिए, एडजस्ट आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। अगर आपने बिल्कुल इसको लेफ़्ट पे रखना है या आपने इसको थोड़ा सा स्पेस देनी है तो जैसे भी स्पेस देनी है आप उसको दें। और ये जो हमारा टाइटल है इसको हम मिडल में ले जाएंगे। ये हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम एडजस्ट करेंगे। वैसे आधे बार हमारा फॉर्म रेडी है, इसमें हम डाटा एंट्री करना चाह रहे हों हम ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ एक और बात बता चलूँ कि टेबल बनाने के बाद मोस्टली हम क्वेरीज बनाते हैं और उसके बाद उसका फॉर्म जनरेट करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें टेबल में कुछ कॉलम ऐसे होते हैं कि जो हम क्वेरीज में क्रिएट करते हैं तो उनको फिर फॉर्म में दिखाना होता है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे एक्चुअली मैंने कोई ऐसा फॉर्म क्रिएट नहीं करना, सो मैंने पहले ही जो है क्वेरी से पहले ही फॉर्म जो है वो बनाने को तरजीह दी है। अदरवाइज़ पहले अगर ऐसा हो तो पहले क्वेरी बना लें आप और उसका फॉर्म बनाएं और उसके बाद फिर रिपोर्टिंग इसकी जो है वो होती है। तो यहाँ से बना लेते हैं बटन। ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। आप भी अपनी मर्ज़ी से जिस तरह फॉर्म बने फील्ड्स जहाँ रखनी है, जैसे रखनी है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने उसके बटन बनाए थे तो सबसे पहले इसके बटन बना लेते हैं। ये एक इसकी पिक्चर है सेव रिकॉर्ड की। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास दोबारा हमें ऑप्शन मिल रही है कि या तो आप टेक्स्ट ले लें या आप पिक्चर ले लें। तो अगर आप पिक्चर में ही अगर आपको अच्छी लगती हैं और आप ईज़िली रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये पिक्चर किस लिए है तो फिर तो आप पिक्चर को यूज़ करें। लेकिन अगर आप ये बनाकर किसी को देना चाह रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई इसको रिकग्नाइज कर सके। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम इसको जो टेक्स्ट है वही बेहतर लगता है। या अगर आपके पास आइकन्स हैं, सेव आइकन पड़ा हुआ है, अगर आपके पास सेव आइकन पड़ा हुआ है तो आप ये हो सकता है कि आप ये लिखें सेव और साथ आपकी एज अ पिक्चर उसके साथ आइकन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉपर जो है अगर आप बटन एक बन जाएगा। तो जितने मेहनत इसके साथ करेंगे ये फॉर्म का डिज़ाइन जो है उतना ही निखरता जाएगा। तो मैं इसको टेक्स्ट ही रखता हूँ और करेंगे नेक्स्ट। कमांड बटन का नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके पीछे माइक्रो लगी हुई है। अगर को तो कोड वगैरह लगाना हो तो फिर होता है कि चलो जी आप ये बटन हो गया। और इसी तरह हम अब इसका एक और बटन जितने भी हमें चाहिए वो हम सारे इसके ऊपर ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए दोबारा से रिकॉर्ड ऑपरेशन और हम उसके बाद हम एक्शन पे गए, वहाँ से हमने ऐड न्यू का बटन लिया। आप सिर्फ ऐड न्यू भी कर सकते हैं और आप सेव भी कर। सेव मैंने इसलिए रखा है अगर हमें कोई एडिट करनी हो वो चीज़ तो वो हमारे काम आए, तो एज हम उसको अपडेट जो है वो यूज़ करेंगे। तो जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा नया एंट्री के लिए वहाँ मिल जाएगा। ये हो गया। इसी तरह एक और ले लेते हैं, रिकॉर्ड ऑप्शन पे जाएंगे और उसको हम क्या करते हैं कि डिलीट की ऑप्शन जो है वो भी ले लें। रिकॉर्ड वैसे डिलीट करने की नौबत तो नहीं आनी चाहिए, रिकॉर्ड उसमें बहुत बेहतर ही होता है क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट करने से स्पेशली एक्सेस में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है रिकॉर्ड डिलीट होने से। लेकिन हम डिलीट की ऑप्शन रख देते हैं। उसके बाद एक और बटन हम करेंगे, सेव हो गया, न्यू हो गया, डिलीट हो गया। हमें 3-4 बटन और चाहिए जिसमें ये देखिए ये हमारा हो गया रिकॉर्ड जो है नेविगेशन पे आएंगे और इसमें नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो हम लेंगे। तो इसी तरह हम दोबारा से जैसे हमने जितने वो बटन बनाए थे वो बटन बना लेते हैं और जल्दी से, और फिर को पॉज करता हूँ, बटन बनाता हूँ, फिर मैं जल्दी से वापस आता हूँ। तो ये देखिए ये बटन मैंने बना लिए, सेव, न्यू, डिलीट, नेक्स्ट, प्रीवियस और क्लोज। और ये ऊपर इसका मैंने जो डेट रख दिया। डिज़ाइन में अगर आप जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है डेट एंड टाइम की, तो इसको क्लिक करें आप और इसको आप ड्रैग कर लें जहाँ भी आप डेट एंड टाइम रखना चाह रहे हैं। ये हमारे पास लोगो है और अगर लोगो आप रखना चाह रहे हैं, ये नीचे उसका टाइटल है, तो टाइटल तो हमारे रख चुके हैं और लोगो भी हम पिक्चर एक लगा चुके हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पॉपअप इसका यस और मॉडल जो है वो फॉर्म का अगर डिज़ाइन में आएंगे तो दोनों को हम फिलहाल यस करते हैं। बाद में जैसा रिक्वायर्ड होगा
वो हम इसको देख लेंगे। तो सेव करेंगे इसको और इसका फॉर्म व्यू देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इसका फॉर्म व्यू, सिंपली हमने बटन बना लिए, क्लोज, प्रीवियस, नेक्स्ट, डिलीट और न्यू और सेव का, और न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन हमारा ये फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो गया। और इसी तरह जो है बाकी हमारे पेमेंट का और एक्सपेंस का फॉर्म रह गया है, उसी को भी और उसको भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो ये देखिए एक्सपेंस का फॉर्म है, ये देख रहे हैं आप, इसके नेक्स्ट इंश्योरेंस मशीन चल रहा है ना, ये चल रहा है। तो इसी तरह हम बाकी दोनों जो है वो भी देख रहे हैं, मैंने वो दोनों फॉर्म बाकी भी बना लिए हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल सेम है, मैंने उसी फॉर्म को इवन के उसका स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया था, और बाकी जो है मैंने डाटा जो है वो एक्सपेंस अकाउंट का यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए सिंपली हम अगर आप यहाँ पे पूरी आपकी लिस्ट हमारे पास आ रही है। तो ये इसका क्लोज का बटन क्लोज कर दिया। इसी तरह न्यू रजिस्ट्रेशन हमारी पहले हो गई थी, वो आप देख चुके हैं ऑलरेडी इसको, ये तो हमने बनाया था प्रॉपर, और नीचे हमने पेमेंट का भी मैंने बना लिया है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, जो हमने बनाया था, और इसमें कुछ भी नहीं हमने किया, सिंपल हमने जो है वो विज़ार्ड यूज़ किया फॉर्म बनाने का, और इसकी जो फील्ड है उनको हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है, बाकी ज़्यादा इसके ऊपर कॉम्प्लिकेट जो है वो मेहनत नहीं की। ये पिक्चर जो मैंने नीचे रखी है, इसी पिक्चर आप ऊपर भी रख सकते हैं, और जहाँ भी आपको अच्छी लगे या जहाँ आप समझते हैं कि ये लुक जो है वो अच्छी है। तो यहाँ पे एक ना, अगर आप एक डाटा एंटर करके देखते हैं, जैसे देखिए डेट आपने सेट की, आप नाम को लिख लेते हैं, मोहम्मद अरसलान आज़म लिख देते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर इनका लिख देंगे 971525426108, ये नंबर लिख दिया। और उसके बाद ईमेल जो है वो कोई भी आप ईमेल उनकी जो है वो अरसलान @ कुछ भी लिख दें, जीमेल है या हो है, जब याद नहीं है कौन सा है वो लिख देते हैं। नेशनल आईडी अगर हमारा अवेलेबल है तो उसको लिख देंगे हम, फिलहाल हम 00 कर देते हैं। एड्रेस अगर पूरा है तो नहीं तो हम सिटी का नाम लिख देते हैं, नहीं तो स्ट्रीट नंबर अगर याद है तो लिख दें, और सिटी जो है वो लिख देते हैं हम, नेशनलिटी लिख देंगे, और उसके बाद रेफर्ड बाय तो मैं अपना ही लिख देता हूँ, और ड्यूरेशन जो है कि कितने का पैकेज जो है वो ले, ड्यूरेशन जो है वो आप यहाँ पे 2 मंथ, और 2 मंथ जो स्टार्ट डेट क्या होगी वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड डेट उसकी जो है वो फिर एंड ऑफ अक्टूबर जो है वो हम लिख, तो पता था कि ग्रेस पीरियड भी दिया जा सकता है, उसमें इतनी कोई बात नहीं होती। और स्टेटस इनका ज़ाहिर है बाई डिफ़ॉल्ट भी हम रख सकते हैं, और एक्टिव आएगा, और उसके बाद हम पिक्चर ऐड करेंगे, ऐड पिक्चर। अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर तो नहीं है, पिक्चर हम यहाँ रखेंगे, लेकिन अगर कहीं भी है तो वहाँ से हम उनकी पिक्चर ले लेते हैं। तो ये पिक्चर हमने ऐड किया और ओके किया, तो ये हमारे सामने पिक्चर उसकी ऐड होगी। अब इसको करेंगे हम सेव, और उसको फिर करेंगे नेक्स्ट, न्यू, तो ये हमारा रिकॉर्ड हमारा क्लियर हो गया। तो एक हमारा हमने एक रिकॉर्ड जो है वो सेव कर लिया है। अगर हम इसी तरह ये देखिए पेमेंट डिज़ाइन, पेमेंट का जो है वो मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, थोड़ी सी मैंने मेहनत कर दी इसके ऊपर, बाकी सेम बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन मैंने अब जो मेंबर इन्फो जो है उसको लहदा मैंने पार्ट कर दिया है उसका। तो उसकी हम ये चाह रहे थे कि जब इसकी आईडी जो है, आईडी के ऊपर हम वो कोड लगाएं कि जब इसकी हम आईडी लिखें कस्टमर की ये वाली, तो उसका नेम और स्टेटस हमारे पास खुद ही आ जाए, यानी ये हमें जो है ना करना पड़े। तो इसलिए हम इसके चलेंगे, इसके MID के हम उस पर कोड लगाते हैं आफ्टर अपडेट पे। तो यहाँ पर हम इस पर डी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे कि me.m नेम मेंबर नेम डॉट वैल्यू डी लुकअप, ये हो गया ये लुकअप। अब डी लुकअप क्या लुकअप करना है हमने, अब लुकअप करना है हमने मेंबर नेम, ये कॉमा हो गया। लुकअप कहाँ से करना है, यहाँ पे हम देंगे उस टेबल का नाम जिसके अंदर ये हमारा है, तो वो है मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। तो आप इसी को रीनेम करने वाले ऑप्शन में जाके कॉपी कर लें ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। तो इसको वहाँ पे उसके कोड में जाकर पेस्ट कर देते हैं कि ये नाम हमने, ये वाला टेबल है हमारा, यानी मेंबर नेम हमने तलाश करना है और किस टेबल में से तलाश करना है, मेंबरशिप है। और आगे आपने इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया, कॉमा दिया, फिर आगे हम इसकी क्राइटेरिया देंगे कि क्राइटेरिया क्या है कि me.m
MID जो मेंबर ID है वो हमारा क्राइटेरिया है, तो उसको क्लोज करेंगे इक्वल और एंड का साइन लगाएंगे और आगे हम लिख देंगे कि हमारे पास फील्ड मौजूद है कि नहीं है आज भी, तो इसी का हम इसका रेफरेंस दे देंगे कि मी डॉट, यानी ये जो ID है उस टेबल का रेफरेंस है जिससे हम डेटा लेना है, और हमारे पास भी ये ID मौजूद है कि जो हम जिसके थ्रू हम ये डेटा लेना चाह रहे हैं। तो ये मिस्टेक क्यों आ रही है? ओके, यानी MID इक्वल इन्वर्टेड कामा में बाद में एंड और बाद में हम मी डॉट MID कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला जो है, अगर हम इसको सेव करके डिबग करेंगे, अगर एरर आ रहा है तो हम चेक करेंगे, एरर नहीं आ रहा तो हम इसको प्रॉपर इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये हो गया हमारा नेम, हमने ले लिया। नेम के बाद चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, देखते हैं कि ये काम कर रहा है। ये देखिए, जैसे हमने मेंबर ID लिखा तो हमारे सामने नेम आ गया उसका कि मोहम्मद अरसलान आजिम आ गया। तो इसी के तरह हम इसका अब स्टेटस भी देखेंगे उसका कि स्टेटस कैसा है, तो उसी फार्मूले पे हम चलेंगे और उसी में फार्मूला। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब ये जब इसका डिज़ाइन जो है वो देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ उसके ऊपर ग्रुप बॉक्स का एक जो है ना वो डिब्बे से लगा दिए, यानी लैदा कर दिए फील्ड उनकी कि मेंबर इन्फो लैदा कर दी है और बाकी जो है पेमेंट स्टेटस लैदा कर दिए हैं, फ़ी स्टेटस लैदा कर दिए। तो ये सेम इसी को हम इसी कोड को कॉपी करेंगे और इसको नीचे पेस्ट करके तो सिंपल हम जो लुकअप हमारी जो वैल्यू है उसको उसका नाम चेंज कर देंगे। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मी डॉट स्टेटस इक्वल डी लुकअप, जैसे हम एक्सेल में वी लुकअप यूज़ करते हैं इसी तरह यहाँ पे डी लुकअप यूज़ होगा। तो ये हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, और जो फुल नेम है इसकी जगह पे हम कर देंगे मी डॉट स्टेटस। अभी हम इसको सेव करके डिबग इसलिए करते हैं कि कोई एरर हो तो पता चल जाता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड है नहीं, तो मेरे ख्याल में इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सेव करेंगे और एक्सेस में जाके फॉर्म को सेव करने के बाद इसका फॉर्म व्यू और फिर आप प्रॉपर इसको देख लेते हैं। ये जी हमारा फॉर्म व्यू आ गया। पेमेंट ID जो है उसको हम यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं और उसको अनेबल भी कर सकते हैं, अनेबल कर लें अनेबल जो है तो लॉक्ड होगी और हाइड भी कर सकते हैं। पैकेज फ़ीस 300, उसमें 500 डिस्काउंट, और ये नेट फ़ीस आनी चाहिए, नेट नहीं आ रही, और अगर हम उसको पेड उसने की है 250 पे की है तो -250 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फ़ीस का वहाँ पे फार्मूला यानी जो कैलकुलेशन है वो नहीं हो रही। तो हम फिलहाल तो इसको सेव करते हैं और हम जाते हैं अपने टेबल में और देखते हैं कि वहाँ पे ये जो बैलेंस नहीं लगा हुआ उसमें जो कि फील्ड इसकी सिंपल नंबर है, तो इसको अगर हम कैलकुलेटर फील्ड करेंगे तो ये मेरा एरर देगा। तो बेहतर ये है कि नई फील्ड इंसर्ट करेंगे और फिर उसको हम इसमें लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट फीस, और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर लगाते हैं। ऑलरेडी को फील्ड अगर हो तो हम उसको कैलकुलेटर फील्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो सिंपल हमने अब टोटल फ़ी पैकेज फ़ीस माइनस डिस्काउंट, तो ये हमारे सामने हमें फील्ड मिल गई है, और जो पुरानी फील्ड है उसको हम रीड कर देंगे। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अभी हम अगर इसका फॉर्म व्यू जाके देखते हैं तो ये देखिए ये हमारा फॉर्म व्यू है, और ये जो पैकेज फ़ीस है इसको हम जाएंगे फॉर्म डिज़ाइन पे और एग्जिस्टिंग फील्ड को क्लिक करते हैं, और नेट जो हमने ऐड की थी नेट फ़ी वाली उसको उठाकर यहाँ पे ले आते हैं, और ये हम इसको इंसर्ट किया एक नई फील्ड, पुरानी को हमने डिलीट कर दिया और नई फील्ड हमने इसमें इंसर्ट कर लिया। और इसी तरह हमारा फॉर्म भी कंप्लीट हो गए, हमारे 4 टेबल और 4 फॉर्म हमारे कंप्लीट हो गए। और इंशाल्लाह जो है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये देखिए हमारा प्रॉपर नेट फ़ी भी आ रहा है, पेड और बैलेंस भी आ रहा है। तो अब यहाँ तक इसको बना लीजिए, फॉर्म बनाइए, और फिर हम इंशाल्लाह अब चलेंगे आगे, क्यूरीज़ और रिपोर्ट्स बनाएंगे और अगले पार्ट में इसको फाइनल कर देंगे। इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे और ना ही इसको ज़्यादा, और इसमें कुछ और हम इसमें रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके अगला वर्जन अगर बनाया तो उसमें फिर प्रॉपर इसका अकाउंट्स की ऑप्शन भी इसमें रखेंगे। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।